to you all in the module of index number. In this module, we will cover what is index number, its meaning and definition, what are the importance of index number and methods to calculate index number. तो इस मॉड्यूल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है या इसके एडवांटेज क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स नंबर को किस किस मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है. लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. Index number is a statistical tool which helps us to measure the average change in variables over a period of time. Index number एक स्टैटिस्टिक का टूल है और स्टैटिस्टिकल डिवाइस हम कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम टाइम पीरियड के साथ किसी भी वेरिएबल में होने वाले चेंज को मेज़र करते हैं कि किसी वेरिएबल में एवरेज चेंज कितना आया. जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हम एक बार साल भर पहले इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में विजिट किए. इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में विजिट करने पे हमने रेट पता किया, तो कूलर का रेट था ₹8,000 और रेफ्रिजरेटर का रेट था ₹15,000 और वॉशिंग मशीन का रेट ₹10,000 था. फिर हमने उस समय प्लान पोस्टपोन कर दिया कि हमने उस समय परचेजिंग नहीं की. लेकिन साल भर बाद हमको लगा कि ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमको ख़रीद लेने चाहिए. तो फिर नेक्स्ट ईयर जब हम शोरूम विजिट किए तो जो 8,000 का कूलर था वो बढ़ कर के 10,000 हो गया था, और जो 10,000 का वॉशिंग मशीन था उसका रेट बढ़ कर के 13,000 हो गया, और जो 15,000 का रेफ्रिजरेटर था वो 20,000 का हो गया. तो अब टाइम पीरियड के साथ साथ प्राइसेस चेंज हो गए. एवरेज प्राइसेस में कितने चेंज आए, इसी को मेज़र करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है. तो इंडेक्स नंबर ये बताता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी कमोडिटी के प्राइस में या किसी भी वेरिएबल में कितना एवरेज चेंज आया है. इसके लिए 100 को बेस लिया जाता है. तो पीरियड with which comparison is to be made is called base time और base period. तो जिस साल से हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं और उस साल को हम लोग बेस पीरियड या बेस टाइम कहते हैं. बेस टाइम या बेस पीरियड को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे 2000 को हम बेस ईयर अगर माने तो 2000 का जो प्राइस है वो P0, 2000 की क्वांटिटी होगी वो Q0, 2000 में जो वेज रेट होगा वो W0. इस तरीके से 0 से बेस ईयर के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. इन द सेम वे पीरियड फॉर विच वी कंपेयर इज कॉल्ड करेंट पीरियड. और जिस साल के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं और जिस साल के लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज किए हैं या डिक्रीज किए हैं, उस टाइम को करेंट पीरियड कहा जाता है. तो अगर 2021 का प्राइस हमको कंपेयर करना है तो 2021 का जो प्राइस है वो P1 होगा, 2021 की क्वांटिटी Q1 और 2021 का वेज रेट W1. तो बेस ईयर को 0 से और करंट ईयर के वेरिएबल्स को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक एग्जांपल लें कि इंडेक्स नंबर जो है 125 आया है 2000 में और 1995 के कंपैरिजन में. तो बेस ईयर आपका 1995 है, तो Y0 जो होगा 1995 और 2000 जो होगा Y1 हो जाएगा, और इंडेक्स नंबर की वैल्यू 125 है. इसका मतलब ये है कि 1995 से 2010 में 25% प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं. अगर यही इंडेक्स नंबर 98 होता तो 100 से 2 कम है, इसका मतलब 2% से प्राइसेस डिक्रीज किए हैं. तो अगर वैल्यू 100 से प्लस आती है तो ये इंक्रीज को इंडिकेट करता है. अगर कोई इंडेक्स नंबर की वैल्यू 100 से लेस आती है तो ये बताता है कि एवरेज चेंजेस जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर.
इंडेक्स नंबर के इम्पोर्टेंस क्या है या इंडेक्स नंबर के एडवांटेज क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इंडेक्स नंबर के यूज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्प इन फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी। इंडेक्स नंबर की का यूज ज़्यादातर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। इंडेक्स नंबर की मदद से हम ये जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड में प्राइसेस कितने इंक्रीज कर गए हैं। गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंसेस या सैलरी को इंक्रीज करती है। जैसे अगर 2010 से लेकर 2020 तक जो इंडेक्स नंबर के थ्रू ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 25% अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हो जाती है कि लोगों की 25% सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाए थ्रू द डियरनेस अलाउंसेस। तो गवर्नमेंट महंगाई भत्ता बढ़ा करके उनकी सैलरी को भी इंक्रीज कर देती है। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर की मदद से पॉलिसी फार्मूलेशन में हेल्प मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेजरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इंडेक्स नंबर की मदद से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी मेजर करने में हेल्प मिलती है। इफ इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर 100 से प्लस आ रही है इसका मतलब प्राइसेस इंक्रीज किए हैं और इन्फ्लेशन आया है, और इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर 100 से लेस आती है इसका मतलब प्राइसेस डिक्रीज किए हैं और डिफ्लेशन की कंडीशन है। तो प्राइसेस डिक्रीज करना, प्राइसेस इंक्रीज करना बेस ईयर से, इसको कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। हेल्पफुल टू मेजर द चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड। With help of index number, we can also identify that what is the changes in the living standard of people. तो जब हम प्राइसेस के चेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर लोगों का प्राइस, कमोडिटीज़ के अगर प्राइस इंक्रीज किए हैं और लोगों की सैलरी अगर कांस्टेंट है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज किया है। और सैलरी कांस्टेंट होने पे अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं या एवरेज प्राइस कमोडिटीज़ के डिक्रीज हुए हैं तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज किया है, क्योंकि इंक्रीज्ड प्राइस पे लोग कम कमोडिटी परचेज कर पाएंगे जबकि डिक्रीज्ड प्राइस पे पीपल ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कमोडिटी परचेजिंग ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है और कम कमोडिटी की परचेजिंग पुअर लिविंग स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। इंडेक्स नंबर की मदद से गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करती है। बजट भी एलोकेट करती है कि किस चीज़ों पे कितना बजट एलोकेट करना है। अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही प्राइस इंडेक्स से पता किया कि सीमेंट के और जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस 25% बढ़ गए हैं, तो सेम कंस्ट्रक्शन के लिए अब गवर्नमेंट को 25% इंक्रीज्ड बजट एलोकेट करना होगा। यूजफुल टू एसेस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इंडेक्स नंबर की मदद से हम ये टाइम पीरियड के साथ ये बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज की है या नहीं की है, और ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इंपोर्ट पहले से इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कैलकुलेट करने में, और ये एनालाइज करने में कि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ा या घटा है या इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ा या घटा है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स नंबर की मदद ली जाती है। तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मेज़रमेंट किया जा सकता है, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज किए हैं या डिक्रीज किए हैं इसका एस्टिमेशन किया जा सकता है। और गवर्नमेंट इसकी मदद से फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कर सकती है। और साथ ही साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी एनालाइज किया जा सकता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, किस तरीके के चेंजेज आए हैं।
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली 4 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेज एग्रीगेटिव मेथड, वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, इसको अनवेटेज मेथड कहा जाता है, जबकि वेटेज एग्रीगेटिव मेथड और वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को वेटेड मेथड कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स। Steps to construct index number with the simple aggregative method। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स में आपको कमोडिटीज़ प्रोवाइड दी होती हैं कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं, और साथ ही साथ 2 ईयर दिए होते हैं, जिस ईयर से कंपेयर करना है और जिस ईयर को कंपेयर करना है। जिस ईयर से कंपेयर करना है वो बेस ईयर, और जिस ईयर को कंपेयर करना है वो करेंट ईयर होता है। तो बेस ईयर के प्राइस और करेंट ईयर के प्राइस प्रोवाइड किए गए होते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं, उसके प्राइस को बेस ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, उसको ऐड कर लेंगे उस ईयर के प्राइस को। तो सम ऑफ बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड सिग्मा P0। उसी तरीके से हम लोग करेंट ईयर को देखेंगे, करेंट ईयर के प्राइस को ऐड कर लेंगे, तो सम ऑफ करेंट ईयर प्राइस विल बी P1। तो बेस ईयर के प्राइस का सम अप, फिर करेंट ईयर के प्राइस का सम अप करते हैं, फिर उसके बाद गिवन फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100। तो करेंट सिग्मा P1 सम ऑफ करेंट ईयर प्राइस और सिग्मा P0 सम ऑफ बेस ईयर प्राइस है। तो करेंट ईयर प्राइस के सम अप को डिवाइड करते हैं बेस ईयर प्राइस से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 100 से प्लस में आ रही है तो ये प्राइस के इंक्रीज को इंडिकेट करेगा, 100 से लेस आ रही है तो प्राइस के डिक्रीज को इंडिकेट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर फॉर 2000 taking 1995 एज ए बेस ईयर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कमोडिटीज़ हैं ABCDE कमोडिटीज़ हैं। ए कमोडिटीज़ का प्राइस जो है 1995 में 19 है, जबकि ये बढ़ कर के 2000 में 25 हो गया है। बी कमोडिटीज़ का प्राइस जो था 1995 में 14 है, जबकि डिक्रीज करके 2000 में ये 10 हो गया। सी कमोडिटी का प्राइस जो था 39 था और ये इंक्रीज करके 2000 में 50 हो गया है। डी कमोडिटी का प्राइस जो 1995 में 35 था, 2000 में इंक्रीज करके 40 हो गया। और ई कमोडिटी का प्राइस जो 1995 में था वो 18 था और 2000 में इंक्रीज करके 25 हो गया है। तो कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस जिसमें बी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज किया है, बाकी कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज किए हैं। तो अब इसमें से क्वेश्चन में दिया है कि 1995 को बेस ईयर लेना है और 2000 के लिए हमको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो 2000 विल बी करेंट ईयर। तो बेस ईयर प्राइस विल बी इंडिकेटेड बाय P0 एंड करेंट ईयर प्राइस विल बी इंडिकेटेड बाय P1। अगले स्टेट में हम बेस ईयर के प्राइस का सम अप कर लेते हैं। 19 प्लस 14 प्लस 39 प्लस 35 प्लस 18 इज इक्वल टू 125। फिर हम 2000 के करेंट ईयर का प्राइस का सम कर लेते हैं। 25 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 150। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली वो ये थी कि सिग्मा P1 की वैल्यू 125, सॉरी सिग्मा P1 की वैल्यू 150 एंड P0 की वैल्यू जो है 125 है। और जब हम फार्मूले का यूज़ करेंगे सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100, तो सिग्मा P1 आपका 150 है, P0 125 है, डिवाइड कर दिए 100 से, तो 100 से डिवाइड करने पे जो इंडेक्स नंबर आएगा वो 120 होगा। तो इंडेक्स नंबर 120, इसकी वैल्यू 100 से 20 प्लस है। इट मीन्स इन 2010 in year 2000 price has been increased by 20% compared to
prices of 1995। तो इंडेक्स नंबर 120 आ रहा है, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 100 से ज़्यादा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। 1995 से 2000 में एवरेज 20% प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं। Let's discuss the second method of calculating index number. Simple average of price relative method. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि प्राइस रिलेटिव को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ईच कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला इसके लिए है प्राइस रिलेटिव PR इज इक्वल टू P1/P0 इंटू 100। तो हर कमोडिटी के करेंट ईयर का प्राइस और उसी कमोडिटी के बेस ईयर का प्राइस डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से प्राइस रिलेटिव ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी, डी और ई कमोडिटी का कैलकुलेट किया जाता है, या जितनी भी गिवन कमोडिटी होंगी उनका निकाला जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितने भी प्राइस रिलेटिव हैं सारे प्राइस रिलेटिव का सम अप कर लेते हैं, सिग्मा PR। नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूले का यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा PR/N। तो इसमें P1 करेंट ईयर का प्राइस है, P0 बेस ईयर का प्राइस है और PR प्राइस रिलेटिव है, जबकि N टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर फॉर 2000 taking 1995 as a base year using simple average of price relative method। तो आइटम्स दिए हुए हैं ABCDE, प्राइसेस हैं 8, 15, 12, 10, 6 और 2000 के जो प्राइस हैं 10, 21, 36, 14 एंड 12। तो अब प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज़ करके हमको कंपेयर करना है कि कैलकुलेट करना है कि इंडेक्स नंबर कितना होगा। तो इसमें से क्वेश्चन में दिया है कि 1995 बेस ईयर है और 2000 करेंट ईयर है। तो 2000 का जो प्राइस होगा वो P1 और 1995 का जो प्राइस होगा वो P2 होगा। अब हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में 4 कॉलम बनाएंगे। एक आइटम्स का रहेगा, दूसरा प्राइस P0 का, तीसरा P1 का और फोर्थ कॉलम प्राइस रिलेटिव का होगा। और तो आइटम्स एज इट इज़ रहेंगे, प्राइस P0 को वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर P1 को रिकॉर्ड कर लेंगे एज इट इज़। फिर ईच आइटम्स के लिए हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ए कमोडिटी का प्राइस निकालने के लिए करेंट ईयर प्राइस P1/P0 इंटू 100 कर देते हैं। 10/8 इंटू 100 125। फिर बी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालते हैं 21/15 इंटू 100। सी कमोडिटी का प्राइस, डी कमोडिटी का और इस ई कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सारे प्राइस रिलेटिव को सम अप कर देते हैं। तो 125 प्लस 140 प्लस 300 प्लस 140 प्लस 200 इज इक्वल टू 905। फिर हम इंडेक्स नंबर का फार्मूला यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा PR/N, where price relative is equal to 905 and total number of items A, B, C, D, E are 5. So 905 will be divided by 5, then index number will be 181 और वैल्यू 100 से ज़्यादा है, 81 ज़्यादा है, इसका मतलब प्राइसेस 81% से इंक्रीज कर गए हैं 2000 में कंपेयर्ड टू 1995। तो ये इंडिकेट करता है कि 1995 में जो प्राइस थे उससे 81% प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं 2000 के ईयर में। सो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम P1 का सम अप कर लेते हैं और P0 का सम अप करके फिर हम P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके सिंपल निकालते हैं, जबकि
एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में ईच इंडिविजुअल के हम प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके सम अप को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं।